हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे होंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के। तो आज है फर्स्ट चैप्टर यानी गति, और गति के नियम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बार बार पूछे गए हैं रेलवे के एग्जामों में, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसमें जो भी फॉर्मूलाज वगैरह कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला का यूज होगा। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा क्या है दोस्तों कि दूसरा है s इक्वल टू एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है हमारा क्या वी स्क्वायर इक्वल टू क्या यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब यहाँ पे जानना है कि आखिर v क्या है। तो v की अगर हम u क्या है दोस्तों, तो u जो है हमारा प्रारंभिक स्पीड है, ठीक है। यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक क्या होता है, प्रारंभिक वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है। और v की अगर हम बात करें तो ये अंतिम वेग है, यानी इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया क्या अंतिम वेग हो गया, ठीक है। और वही अगर हम बात करें s का, तो s क्या है हमारा दोस्तों, तो s जो है हमारा विस्थापन है। एस क्या है, विस्थापन है, यानी कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में। अगर हम बात करें ए की, तो ए क्या है, तो ए है हमारा एक्सेलरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज था। अब हमें ये जानना है कि आखिर जो हमारा ए है, भी है और यू है, क्वेश्चन में ये तीन टर्म कुछ इस प्रकार से जब बोला जाता है तो उसको हमको कैसे जीरो लेना है, इस चीजों को समझना है। जैसे अगर कोई वस्तु अगर क्या होता है कि विराम अवस्था से स्टार्ट होता है, ठीक है, विरामावस्था से स्टार्ट होगा कोई वस्तु, तो हम कहेंगे कि u इसका क्या है, जीरो है। और कोई वस्तु अगर गति करते करते वो क्या होता है, रुक जाता है, या फिर कोई टक्कर होता है और उसके बाद उसको क्या हो जाता है, गति रुक जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि क्या हो गया है, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु है जो एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, उसका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तीनों चीजों को हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये जो था मेन चीज था दोस्तों। और एक बार और फॉर्मूला में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है v माइनस यू बाई क्या करते हैं t, ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको एक याद रखना है। और एक होता है हम लोगों का क्या, औसत वेग। औसत वेग जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए, अगर हमें औसत वेग की अगर हम बात करें तो औसत वेग अगर निकालना होता है तो हम लोग को लिए फॉर्मूला होता है क्या, v फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम ये औसत वेग निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करने हैं, करने वाले हैं, तो यूज करने वाले हैं क्वेश्चन के बीच में। तो हम आपको ये समझा दिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है अभी तक के रेलवे के एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक बस सुबह पश्चिम की ओर दिल्ली से जयपुर 5 घंटे में 250 किलोमीटर दूरी तय करती है, और शाम में वही बस 5 घंटे के समान समय में समान दूरी क्या करती है, तय करके दिल्ली आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली से क्या किया है दोस्तों, दिल्ली से चलना शुरू किया है, ठीक है। दिल्ली से हम लोगों का दिल्ली से लेकर के जयपुर तक जो है, जयपुर तक चलना शुरू किया, ठीक है। और दिल्ली से जयपुर तक जो है और कितना दूरी है, तो 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की क्या है, दूरी है। और कितना देर में ट्रेवल किया है, ये 5 आवर में ट्रेवल किया है, 5 घंटे में। तो देखिए, दिल्ली से जयपुर गया और फिर जयपुर से वापस क्या हुआ, दिल्ली आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ मेरे भाई, तो 250 फिर से किलोमीटर तय हुआ, है ना। वापस आया और फिर जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे क्या हो गया है, आ गया है। तो यहां से हम लोगों को क्या कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा के लिए बस का औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जब हम लोग एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड जो होता है हमारा, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय होता है, यही तो होता है। तो कुल दूरी कितना है बताइए, कुल दूरी 250 किलोमीटर गया और 250 किलोमीटर फिर से आया है, तो 250 और 250 कितना हो गया, 500 किलोमीटर ट्रेवल किया। और कितना समय लगा है, तो 5 घंटा जाने में और 5 घंटा आने में, तो टोटल कितना हो गया, 10 घंटा, ठीक है। तो 10 आवर हो गया। तो यहाँ से आप काट लीजिए तो कितना आ गया है, 50 किलोमीटर पर आवर जो है इसका क्या हो गया,
तो एवरेज स्पीड हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए हैं। अब दूसरा में कह रहा है कि औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत वेग क्या होगा बताइए। एवरेज स्पीड कह रहा है और आपका दूसरा निकालना है औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है, इसको एवरेज हम वेलोसिटी की अगर हम बात करें, औसत वेग को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे होता है कुल विस्थापन बटे समय होता है। हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख रहे हैं, दोबारा आएगा तो फिर हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुल विस्थापन बटे क्या होता है, कुल समय होता है। ठीक है, इसका तो कुल विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन उसी को कहते हैं दोस्तों जो सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी से क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो बताइए यहां से हम लोग क्या किए, जयपुर गए और फिर हम लोग दिल्ली पे ही आ गए हैं। तो विस्थापन कहाँ हुआ, जहां से हम लोग चलना शुरू किए थे वहीं पे क्या आए हैं दोस्तों, वहीं पे पहुंच गए हैं फिर से। तो हमारा विस्थापन तो हो गया क्या, 0। और समय कितना लगा है, तो समय कितना भी लगे, 5 10 ही घंटा लगा है, तो 0/0 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और एवरेज स्पीड जो है, औसत चाल कितना हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक धावक जो है वृत्तीय पथ पर, यानी कि वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, 280 किलोमीटर के स्पीड से क्या कर रहा है मेरे भाई, 280 किलोमीटर व्यास है इसका, यानी कि डायमीटर इसका कितना है दोस्तों, तो डायमीटर जो है इसका 280 कितना दिया हुआ है, 280 मीटर जो है इसका व्यास है। ठीक है, तो 280 मीटर व्यास वाले एक वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि उसे एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में मेरे भाई, एक चक्कर पूरा करने में उसे 50 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो कह रहा है ये कि 2 मिनट 55 सेकंड बाद कितना दूरी तय करेगा। तो बताइए 2 मिनट और 55 सेकंड को जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 मिनट, तो 2 मिनट में कितना हो गया आपका, 2 मिनट में 60 दूनी 120 सेकंड हो गया। ठीक है, और 55 सेकंड है, तो 55 सेकंड है, तो इसको हम क्या करते हैं, 55 सेकंड को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो गया 5 7, यानी एक टोटल 175 सेकंड का आपसे पूछ रहा है ना। पहले आपको 2 मिनट 55 सेकंड को सेकंड में बदल दिए तो 175 सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले तो निकालना है कि चक्रों की संख्या। तो हम लोग अगर हम बात करें कि चक्रों की संख्या अगर निकालें, चक्रों की संख्या तो कितना हो जाएगा बताइए। एक देखिए टोटल 175 सेकंड वो क्या करता है, राउंड लगाता है। ठीक है, तो 175 सेकंड राउंड लगाता है मेरे भाई, और ये एक चक्कर लगाने में उसे 50 सेकंड लगता है। तो क्या करेंगे, 50 सेकंड से भागा देंगे। ठीक है, तो यहां से आप काटिएगा तो 50 से 25 से कितना बार में कटेगा, 25 दूनी कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 75 से, यानी कि 7 आ गया ऊपर। तो यहां से आप देखेंगे कि 7/2 चक्कर जो है लगाया है, यानी कि 7/2 चक्कर क्या किया है, लगाया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि वह कितना दूरी तय करेगा। तो बताइए सर्कुलर पाथ पे, यानी कोई वृत्तीय पाथ पे एक चक्कर लगाता है तो उसकी दूरी जो होता है, दूरी के कितने के बराबर होता है दोस्तों, तो दूरी जो होता है 2πr के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमारा चक्रों की संख्या कितनी है, 7/2, तो हम लोग क्या करेंगे, 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखिए 2 करेंगे, 22 पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। और रेडियस कितना होगा, डायमीटर जब इतना दिया हुआ है तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर बाई 2 होता है। तो हम लोग 280 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेडियस जो है हमारा 280 बटा कितना है, 2 है, और यहाँ से 7/2 क्या करेंगे, लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से करेंगे तो 11 हो गया मेरे भाई। और 11 को हम 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आने वाला है कितना आएगा, 3080 मीटर क्या हो गया, इसका दूरी हो गया। तो टोटल दूरी कितना ट्रेवल किया है, तो 3080 मीटर। ठीक है, तो दूरी का तो आपका आ गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि दूरी कितना तय करेगा, तो इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किसी भी दो बिंदु के जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं ना। तो हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कहां से चलना स्टार्ट करता है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो चलना स्टार्ट किया है मेरे दोस्त, वो यहीं से चलना स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ से एक राउंड लगाएगा, यहाँ आएगा तो एक राउंड कंप्लीट, फिर से दूसरा राउंड जाएगा और यहाँ आएगा तो फिर दूसरा राउंड कंप्लीट,
फिर जाएगा तो तीसरा राउंड कंप्लीट। ये 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5 ही चक्कर होगा ना, 3.5 चक्कर। तो 3 राउंड लगाएगा तब तो यहाँ आएगा, और जब आधा राउंड लगाने जाएगा मेरे दोस्त तब ये यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो गया 2 पॉइंट का। तो कितना हुआ, ये टोटल है कितना, तो हम कहेंगे कि कुल विस्थापन जो होगा इसका, कुल विस्थापन पूछ रहा है ना, तो कुल विस्थापन क्या होगा, तो उसका जो आधा चक्कर लगाएगा तो ये है कितना 280 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना हो गया 280 मीटर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कि एक बस चलने के तुरंत बाद, ठीक है, तो यानी कि बस जो था दोस्तों वो क्या था, विरामावस्था में था, तो हम लोग कहेंगे कि u इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब 10 सेकेंड चला है तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड चलने के बाद उसका स्पीड हो गया है 36 किलोमीटर, यानी कि उसका अंतिम स्पीड 36 हो गया। तो अंतिम स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो 36 किलोमीटर पर आवर हुआ है। तो कभी भी यहाँ पे देखिए सेकंड दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, अगर कोई किलोमीटर में इकाई दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आप इसको काटिएगा तो कितना हो गया, 2 बार में कटेगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया है फाइनल स्पीड, यानी कि अंतिम वेग आ गया है। ठीक है, अब जरा देखिए कह रहा है बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो a इक्वल टू आपसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं मेरे भाई दो फॉर्मूला है हम लोगों के पास। एक तो है कि v बराबर u प्लस at लगा सकते हैं, दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं a इक्वल टू v माइनस u बाई t, इसी से निकल करके ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें भाई तो v कितना है, v हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है, तो u है हमारा 0, और यहाँ से हम लोग टाइम देखेंगे तो कितना समय लगा है, तो 10 सेकेंड का समय लगा है, तो 10/10 करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दोस्तों त्वरण का क्या होता है, इकाई होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नंबर 4 को देखिए, कह रहा है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड में रुकती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी क्या कर रही है, इस बार चल रही है। ठीक है, और 20 सेकंड बाद, तो यानी कि टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई, 20 सेकंड तक जब रेलगाड़ी चलती है तो क्या होता है कि 20 सेकंड में रुकती है, यानी कि जब रुक जाती है तो हम बताए थे कि कोई चलते हुए वस्तु है वो रुक जाता है तो उसका वेलोसिटी अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे v क्या हो गया, 0 हो गया। कह रहा है प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि u बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए यह ब्रेक के कारण मंदन होता है। इसमें जब मंदन का मतलब, मंदन कुछ नहीं है दोस्तों, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि घटना, जब स्पीड उसका घटने लगता है तो उसका क्या हो जाता है, मंदन हो जाता है। तो हम ए को हम जब मंदन देगा ना तो बस एक्सेलरेशन ही होता है, उसको हम लोगों को नेगेटिव में लेना होता है। देखिए क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको मंदन जब हो रहा है तो हम लेंगे 2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, बस यही करना है। अब देखिए ये t दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग लगाएंगे कि सर v इक्वल टू u प्लस at होता है। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू 0 है। u कितना है मेरे दोस्त, u तो हमें निकालना ही है, और a का वैल्यू हमारा -2 है, इंटू टी कितना है, कितने सेकंड के लिए चला है, तो 20 सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये इधर u जाएगा तो माइनस u हो गया, और माइनस का 40 हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, और u क्या है, एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। आज क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक बस 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण एक समान हो। ठीक है, तो त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड का समय लग रहा है उसे। ठीक है, और 5 सेकंड में ही उसका स्पीड क्या हो रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर हो रहा है। तो देखिए सबसे 80 किलोमीटर था स्टार्टिंग में, जो प्रारंभिक जो उसका वेग था मेरे भाई वो क्या था, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से करेंगे, तो 5/18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×40 सीधा हो जाएगा यहाँ पे 400 और बटे में 18। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका करीब करीब ये 22 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 22.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम जो v जो हो रहा है इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, तो घट रहा है ना, 80 से फिर 5 सेकंड में कितना हो जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम 5/18 से मीटर पर सेकंड में करने के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 300
और बटे में 18, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 पॉइंट कितना हो गया 6, इतना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई एक्सेलरेशन ये कैसा होगा, मंदन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि घट रहा है स्पीड, तो कभी भी घटेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्पीड घटेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस में आएगा। तो देखिए अभी पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन ही आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, यही तो होता है। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 16 पॉइंट क्या है 6 है, और माइनस करेंगे क्या 22 दशमलव कितना करेंगे 22.2, तो यहाँ से, और टाइम कितना लगा है 5 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 16.6 है और 22.5 है, तो इसको जब आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 5 पॉइंट कितना आने वाला है 6 आएगा, और 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो लगभग कितना आएगा माइनस 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु 0.5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक क्षैतिज सतह पर फिसलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वेग से क्या करता है, फिसलना प्रारंभ करता है, तो घर्षण के कारण उसका वेग जो है 0.05 मीटर पर सेकंड की दर से घटता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, घटने लगता है, और जब घटते 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 एक समय ऐसा आएगा मेरे दोस्त कि क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो कह रहे वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा, तो t इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि v बराबर क्या लगाएंगे, u प्लस at लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 0 क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब प्लस a का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 0.05, और ये दोस्तों क्या है, घटना शुरू होता है ना, तो इसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, इसको हमको क्या करना है, माइनस में लेना है। ठीक है, घटना शुरू हुआ है इसीलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि माइनस 0.05। ठीक है, इतना हो गया, और इंटू टी करना है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको निकालना क्या है दोस्तों, टी निकालना है ना, तो ये हो गया माइनस 0.5, और इधर से आप लाइएगा नीचे में तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप जैसे चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो गया माइनस 0.05 और टी हो गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.5, और बटे में क्या हो जाएगा 0.05, यही होगा ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को डिसिमल हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे में 10 आएगा, और इसको जब हटाएंगे तो ऊपर में क्या चला जाएगा, 1 और डबल 0 चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खत्म हो गया, और ये तो आपको करने आना ही चाहिए मेरे दोस्त। अब ये यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, तो t इजिकल टू क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर में 10 बचा है, तो 10 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा उसको रुकने में, तो 10 सेकंड लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉल है जो 20 मीटर की ऊंचाई से क्या कर रहा है, गिरा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये गिरेगा, ठीक है, तो 20 मीटर ऊंचाई, इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो ऊंचाई है वही तो हमारा क्या होगा, एस होगा, यानी कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा, विस्थापन। तो यानी या कि हमारा क्या हो गया 20 मीटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, एच कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि उसका वेग जो है प्रति सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, क्या होता है, यदि उसका वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है, तो गेंद कितने समय बाद जो है किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा। तो कितने समय, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, थोड़ा सा गलती क्योंकि बढ़ेगा तो वो एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब जरा देखिए यहाँ पे कह रहा है तो गेंद कितने समय बाद तथा किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगा। तो कितने समय बाद, t इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, और जब ये पृथ्वी पर टकराएगा तो उस समय जो बॉल का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यानी कि v इक्वल टू आपसे पूछ रहा है कि v क्या होगा। ठीक है, तो t और v निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा आप मेरे भाई कि हमें दिया हुआ है क्या, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और t हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम किसी बॉल को हाथ से छोड़ते हैं, ऐसे जब हम छोड़ रहे हैं, तो उस समय हमारा क्या होना चाहिए, u तो 0 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे कि s इज इक्वल टू ut
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 और यू का वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू 0 है तो टी में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस हो गया हाफ करेंगे इनटू एक्सेलरेशन कितना है मेरे दोस्त, तो 10 है और टी का वैल्यू तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए ना तो 5 बार में कट गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 20 बटा में कितना हो गया 5 हो गया है सर, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो टी इक्वल टू कितना हो गया √4, यानी कि जो टाइम आपका आ गया कितना आ गया दोस्तों, तो ये 2 सेकेंड आपका समय आ गया है। तो 2 सेकेंड में ये बॉल जो है पृथ्वी पे आकर के टकराएगा, धरती पे टकराएगा, लेकिन जिस समय टकराएगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो आप वेलोसिटी इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि टी हमें पता ही हो गया, तो अब सीधे ये लगा दीजिए ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं। ठीक है, तो v का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो v हो गया, अब u का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है और a है 10 और t हमें अभी निकालने हैं क्या 2, तो इतना क्या हो गया, v जो होगा वो क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि जिस समय धरती पे टकराएगा बॉल उस समय उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों और एग्जाम में पूछा हुआ भी है। देखते हैं मेरे दोस्त की क्या क्या है, कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील स्कूटर ब्रेक लगाने से रुक जाता है, तो 10 मीटर चाल से कोई गतिशील स्कूटर है जो क्या कर रहा है, ब्रेक लगाने से रुक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखें कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो उसका प्रारंभिक स्पीड होगा, और ब्रेक लगाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो रुक जाता है तो भी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कह रहा है कि रुकता है कैसे, उसका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता है दोस्तों, घटते रहता है, और -0.5 मीटर पर सेकंड किसका क्या दिया हुआ है, मंदन दिया हुआ है। ठीक है, तो मंदन दिया हुआ तो कह रहा है कि रुकने से पहले स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो रुकने से पहले क्या दूरी तय करेगा, यानी एस बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि v पता है, u पता है, a पता है और s पता है, तो हम लोग सबसे पहले तो टाइम निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टाइम अगर निकालेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, v बराबर 0 दिया हुआ है, u का वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है, प्लस a का वैल्यू क्या है माइनस का 0.5 दिया हुआ है, और टाइम कितना है मेरे दोस्त, तो टाइम तो हमें पता ही नहीं है, टाइम तो निकालने के लिए ये फॉर्मूला ही लगाए हैं। तो जरा देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये -10 बराबर कितना हो गया, माइनस का 0.5 टी हो गया, तो टी का वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो -10 बटा में -0.5, तो माइनस से माइनस हटा देते हैं, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर में 10 और ये पॉइंट के बदले ऊपर 0 चला जाएगा, अब 5 करेंगे तो कितना हो गया 20 सेकेंड आपका क्या हो गया दोस्तों, टाइम 20 सेकेंड लग गया है। ठीक है, 20 सेकेंड समय लग गया। अब हम लोगों को निकालना है क्या कि कितना दूरी चला है ना, तो हम लोग यहाँ से लगाएंगे क्या, s इज इक्वल टू क्या लगाएंगे दोस्तों, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर यही पहले का नहीं लगा दें, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं था, ये फॉर्मूला लगा दें तो हमसे नहीं बनता, या फिर आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम बार बार इसका तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इसी का कर लेते हैं। तो v का वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, 0 दिया हुआ है, u का वैल्यू क्या है आपका, तो u का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 2, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो a का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, और s है तो s लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ से 100 है तो इधर लाएंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो गया, -0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 गुना क्या कर सकते हैं, आधा को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये कट गया ना, तो s हो गया, यानी कि माइनस से माइनस खत्म, यानी s इज इक्वल टू आपका कितना हो गया दोस्तों, तो 100 मीटर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो गया 100 मीटर, यानी कि समय कितना लगेगा 20 सेकंड का लगेगा, रुकने में उसका समय कितना लगेगा 20 मीटर, और रुकते रुकते वो कितना दूरी तय कर रहा होगा, तो 100 मीटर का दूरी जो है तय कर रहा होगा, यानी 100 मीटर जाते जाते जो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कूटर रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय मार्ग पर 3 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण से 8 सेकंड लगती है। तो देखिए विरामावस्था से कह रहा है,
तो हम लोग विरामावस्था से चलेगा तो क्या होगा, u 0 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों सरल रेखीय मार्ग पर, यानी कि a = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है आपका दिया हुआ है एक्सेलरेशन। फिर कह रहा है नियत त्वरण से 8 सेकंड लगता है, तो टाइम उसको कितना लगता है दोस्तों, 8 सेकंड लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इतने समय में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। तो s = आपसे पूछ रहा है। अब तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि s = हम जानते हैं सर कि ut प्लस क्या होता है, हाफ at² होता है। ठीक है, तो s का वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालना ही है। तो u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो 0 में टाइम के साथ गुना करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब वहां से हाफ हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 हो गया। t का वैल्यू क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 8 गुना क्या करेंगे, 8 करेंगे, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में। तो s = कितना हो गया, 8 गुना 4 32, और 32 गुना 3 करेंगे तो 96 मीटर आपका क्या हो जाएगा। यानी रुकते रुकते वो कितना दूरी तय कर लेगा, तो 96 मीटर की दूरी तय कर लेगा मेरे भाई। सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जरा देखिए, कह रहा है कि किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने से, ठीक है, किसी पत्थर को ऊपर की ओर 5 मीटर वेग से फेंका गया है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पत्थर है, और इसको हम क्या किए हैं, 5 मीटर पर सेकेंड के ऊपर फेंके हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, तो इनिशियल स्पीड तो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई, एक समय ऐसा आएगा कि जब ऊपर जाते जाते फिर क्या होता है, एक स्पीड थोड़ा समय के लिए रुकता है और फिर नीचे गिरना होता है। तो जब ये रुकता है तो यहाँ पे v = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर त्वरण करता है। अब बताइए, पत्थर जो है नीचे की ओर त्वरण कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन तो आपका है लेकिन वो नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा नहीं, नीचे की ओर कर रहा है, इसका मतलब ही हो गया क्या करेंगे, माइनस में हम लोग लेंगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा पत्थर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो त्वरण नीचे की ओर कर रहा है मेरे भाई, तब एक समय क्या हो रहा है, रुकना ही है उसे। तो यहाँ पे कितनी ऊंचाई तक, यानी एच जो है दोस्तों वो क्या है, एस के ही बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस का वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि कितना समय लगेगा, यानी कि एस = तो पूछ ही रहा है, और साथ ही साथ टाइम भी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ये दोनों चीजों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्त कि v = u + at लगा देते हैं, क्योंकि s = ut + हाफ at² लगाएंगे तो t तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले v = u + at लगाते हैं, तो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 5 दिया हुआ है, और a कितना है, तो a है हमारा -10 दिया हुआ है, और t का वैल्यू हमें निकालना है। तो जरा देखिए ना, इधर से हम करेंगे तो -5 आ गया, और ये करेंगे तो -10t हो गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t = 5 बाई कितना हो गया, 10। तो यहाँ से आपका कितना हो गया दोस्तों, तो 5 तो इतना हो गया आपका 1/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई को ये पत्थर जो है ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब हम लोगों को पूछा है कि आखिर कितने ऊंचाई तक, तो कितने ऊंचाई तक, तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, t = 0.5 सेकेंड आया है। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे क्या, s = ut + हाफ at² लगाएंगे। ठीक है, हाफ at² लगाएंगे। अब जरा देखिए, s का वैल्यू हमें निकालना है, u का वैल्यू तो पता है मेरे भाई 5 दिया हुआ है, टाइम हम लोग निकाल चुके हैं 0.5 निकाल चुके हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग हाफ लगाएंगे, और a का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो a का वैल्यू माइनस का कितना है, -10 दिया हुआ है, और t का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो t का वैल्यू 0.5 तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। अब जरा देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक काम कीजिए कि इसको हम करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया ना, और ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब प्लस में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 यहाँ आया है और 5 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना 5 है, तो आपका हो जाएगा 25। 25 हुआ ना, एक सेकेंड, ut, ये ut हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर है ना, t का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ही तो करेंगे, यही छूट गया था। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। अब जरा देखिए, 5 गुना इतना करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 करेंगे मेरे भाई,
यहाँ आप देखेंगे कि ये तो माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ना 5 बच रहा है ना यहाँ पे, तो 5 लिख दिया गुना 0.5 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.25 होगा। ठीक है, अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2.5 माइनस 5 को हम 0.25 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 1.25 आएगा। ठीक है, 1.25। तो जब इसको घटाइएगा तो 1.25 मीटर आपका आ जाएगा। यानी कि ये कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग पत्थर को फेंकेंगे तो टोटल समय कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड में टोटल अधिकतम ऊंचाई जो तय करेगा दोस्तों वो कितना करेगा, 1.25। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते तो ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर की जगह पे आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते थे, और ये इसको लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी बन जाता है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राफ का क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आपको जितने भी ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं वो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, आप देखिएगा, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये क्या दिया हुआ है, इधर जो है आपका स्पीड का दिया हुआ है रेशियो। ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यानी कि इधर समय बढ़ते जाएगा और इधर क्या होगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार का पहले 4 घंटे में और अंत के 6 घंटे में त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि पहले 4 घंटे में, ठीक है, पहले 4 घंटे में अगर हम त्वरण की बात करें तो a इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम देखेंगे पहले 4 घंटे में आखिर घटना क्या घटा है। तो आप देखिए पहले 4 घंटा, यहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है, तो पहले 4 घंटा में आप देखेंगे कि ये चलना शुरू किया दोस्तों, तो इस समय इसका स्पीड क्या था, 0 था ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर u इक्वल टू 0 हो गया है। और जब ये चलते समय जब 4 घंटा हुआ है तो इसका फाइनल स्पीड तो यही है, तो इस समय इसका स्पीड कितना है, हम इधर जाएंगे तो ये जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे बनाने में इधर ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन ये 60 के सामने में है। ठीक है, 60 के सामने में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो स्पीड है दोस्तों वो v इज इक्वल टू कितना हो गया है, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों को समय कितना लगा है, तो 4 घंटा, तो 4 घंटा क्या हो गया, समय हो गया। अब पहले 4 घंटे में त्वरण की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। अब जरा देखिए ना क्या हो गया, v इक्वल टू कितना है, 60 है ना, तो 60 माइनस 0 बटा टी का समय कितना लगा है, 4। तो ये हो गया आपका 15 किलोमीटर क्या हो गया, पर आवर हो गया, पर आवर, और एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है जितना में कर दिए हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि अंत के 6 घंटे का त्वरण, तो अंत के 6 घंटे का त्वरण अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे बनाते हैं आपको कि अंतिम 6 घंटे का त्वरण। ठीक है, अंतिम 6 घंटे का अगर हम निकालें तो अंतिम 6 घंटे में क्या होगा, जो पहले देखिए, तो अंतिम 6 घंटे, अब यहाँ पे इसका इनिशियल स्पीड क्या हो गया, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहीं से ना, तो स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है, तो इनिशियल स्पीड इस बार क्या हो गया मेरे भाई, इनिशियल स्पीड आपका हो गया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वही जब फाइनल में अंतिम में पहुंचा 6 घंटे के बाद तो उसका स्पीड ये है, तो ये स्पीड क्या है, 0 है ना, तो ये स्पीड हो गया फाइनल आपका 0। ठीक है, और समय कितना लगा है, अंतिम 6 घंटा का रहा है, तो समय तो आपको कितना लगा है, 6 आवर लगा है। ठीक है, तो यहां से जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू बाई क्या करेंगे, t। तो v कितना है मेरे दोस्त, तो v है आपका कितना, 0 है, और माइनस u कितना है, तो u है आपका कितना, 60 है, बटा में टाइम कितना लग रहा है, 6। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आप सोच रहे हो कि सर एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर और आवर में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसी में का दूसरा पार्ट सोल्व करवाते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसी में कह रहा है कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी निकालने के लिए दोस्तों पहले 4 घंटा का दूरी निकालेंगे और फिर 4 घंटा अंतिम 6 घंटा का दूरी निकालेंगे, तो टोटल 10 घंटा का दूरी निकल जाएगा।
तो अभी हम इसके पहले सॉल्व किए थे कि 4 घंटा में जो एक्सेलरेशन था दोस्तों उसका कितना था, तो 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर था। और जब हम लोग अंतिम 6 घंटा का निकाले थे तो ए कितना आया था, माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया था, ये आया था। इसका यूज होगा इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं था तो इसको मिटाना पड़ा। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी, तो अंत हम क्या करेंगे कि पहले 4 घंटा का, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बना रहे हैं कि पहले 4 घंटा, देखिए हम पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मेरा समझाना यहाँ पे उद्देश्य है। ठीक है, फिर तो आप इसको शॉर्टकट में जैसे चाहेंगे वैसे आप बना ही सकते हैं। तो पहले 4 घंटा की अगर हम बात करें तो पहले 4 घंटा में तय दूरी जो है हमारा क्या है दोस्तों, तय दूरी अगर निकालेंगे तो जरा आप सोचिए कि पहले 4 घंटा में तय दूरी क्या होगा। तो यहाँ से हमारा जो इनिशियल स्पीड है मेरे भाई पहले 4 घंटा का वो कितना है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि u का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। और a हमारा कितना है, तो a हम निकाले ही है 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। ठीक है, और v अगर देखेंगे तो v कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 60 है, तो v कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 4 घंटा, तो टाइम लगा है हमारा 4 घंटा। तो s इज इक्वल टू क्या करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त तो u का वैल्यू तो 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ करेंगे, a का वैल्यू कितना है 15 तो 15 हो गया, t का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 को स्क्वायर सीधे कर देते हैं, तो 4 गुना 4 यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4 कट गया, तो 15 दूनी 30 चौ 20 से, यानी s इज इक्वल टू क्या हो गया 120 मीटर आपका, सॉरी 120 किलोमीटर आपका आ गया है। ठीक है, तो यानी कि पहले 4 घंटा में कितना दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वो कितना दूरी तय किया है, तो 120 किलोमीटर। अब हम लोग अंतिम 6 घंटा का निकालेंगे। ठीक है, तो अंतिम 6 घंटा का निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, अंतिम 6 घंटा का, 6 घंटा में तय दूरी कितना होगा, तो अंतिम 6 घंटा में तय दूरी के लिए दोस्तों अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, तो यही हमारा यहाँ पे स्पीड है कितना, 60 ना, तो ये हमारा अगले 6 घंटे के लिए इनिशियल स्पीड होगा। तो u इज इक्वल टू इस बार क्या हो गया दोस्तों, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। और वही फाइनल स्पीड क्या होगा, यहाँ पे आए हैं तो 0 हो गया ना, तो v इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम उतना दूर के लिए कितना निकाले थे, तो -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यही तो निकाले थे। और टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटा, तो टाइम हो गया 6 घंटा। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालेंगे फिर से, तो ये s का वैल्यू निकालना है हमें, तो u का वैल्यू क्या है दोस्तों 60 है ना, 60, और टाइम कितना में है मेरे भाई, तो 6 है, तो 6 लिख दिए, प्लस हाफ करेंगे इंटू a का वैल्यू क्या है माइनस का 10 है, तो -10 इंटू टी का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 2 से इसको काट देते हैं, 3 बार में कट गया। अब यहाँ से करेंगे 6 गुना 6, तो कितना हो गया दोस्तों 360, और माइनस ये माइनस है तो माइनस 3 छक्का 18 गुना 10 तो 180, तो यहाँ पे आपका आ गया है कितना 180 मीटर आ गया है। ठीक है, अब जरा सोचिए कुल दूरी पूछ रहा था ना हमें कुल तय दूरी पूछ रहा था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना दूरी तय की है ऐसे ना, तो हम कुल दूरी क्या करेंगे, इसको S1 और S2 को, इसको S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं। तो कुल दूरी जब हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी S1 प्लस S2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर इधर और प्लस में उधर 180 किलोमीटर उधर, तो कितना हो गया टोटल जरा बताइए ना, 300 किलोमीटर क्या हो गया दूरी तय कर ली है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये इतना दूरी तय कर ली। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कार का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या होता है मेरे भाई जरा बताइए, तो औसत चाल होता क्या है, तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी आपका कितना है बताइए, कुल दूरी औसत चाल 3 नंबर यही बना देते हैं। कुल दूरी की अगर हम बात करें दोस्तों, सॉरी औसत चाल पूछ रहा है ना, एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल दूरी कितना है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल समय, जरा देखिए ना कुल दूरी कितना है मेरे दोस्त, तो कुल दूरी आपका है कितना 300 है ना, तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला था, ये बता दिए। अब जरा देखिए कुल दूरी 300 किलोमीटर तय किया है और समय कितना लगा है, तो 10 घंटा टोटल समय लगा। यहाँ से यहाँ तक 4 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटा, तो टोटल 10 घंटा समय लगा है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये आपका हो गया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है दोस्तों ये क्या कर रहा था, एवरेज स्पीड इसका कितना था, तो 30 किलोमीटर पर आवर था।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ग्राफ का क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ग्राफ का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो यही इतना कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ग्राफ का भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और बच रहा है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण करती है। तो देखिए कह रहा है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर, तो जैसे ही ब्रेक लगा मेरे भाई हम कहेंगे कि सर v का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अंतिम स्पीड उसका 0 हो गया। कह रहा है विपरीत दिशा में यानी कि उल्टा डायरेक्शन में ही चलने लगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये विपरीत दिशा में था इसलिए क्या किए, माइनस लिए हैं। ठीक है, कह रहा है यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में उसको समय कितना लगा है मेरे भाई, तो 2 सेकंड का समय उसको रुकने में लग गया है। तो कह रहा है कि तो उसे उतने समय में तय की गई दूरी, तो उतने समय में कितना दूरी तय किया है ये आपसे पूछ रहा है, यानी एस पूछ रहा है। तो जरा सोचिए ना, एस का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए हम दो फार्मूला जानते हैं। एक तो जानते हैं क्या, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जानते हैं। ठीक है, और एक जानते हैं हम लोग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों में यू यू आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में यू का जिक्र हुआ है नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, u का वैल्यू निकालना है। तो v बराबर u प्लस 80 से हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे u का। तो जरा देखिए ना, v का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, u हम रहने देते हैं, a का वैल्यू क्या है -6, अब ना t का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ये आ जाएगा इधर, तो -u बराबर कितना हो गया, -12 मीटर पर सेकेंड। माइनस से माइनस खत्म, u इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड, यही आ गया ना। अब जरा देखिए, अब किसी वैल्यू को निकाल लीजिए, वी स्क्वायर रख दीजिए चाहे ये रख दीजिए, किसी को भी रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 है ना, v का वैल्यू 0 है तो 0 रख दिए, बराबर u का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना, 12 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू है -6 तो -6 रख दिए हैं, और इंटू क्या करेंगे, s निकाल देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए 12 का स्क्वायर है तो -144 इधर लाएंगे तो, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो -6 गुना 2 यानी कितना हो गया, 12s हो गया। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 12 से जब हम काटेंगे तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 मीटर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 सेकेंड में रुकते रुकते कितना दूरी चलेगा, तो 12 मीटर की दूरी जो है तय कर लेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से सीधी रेखा में चलती एक बस में 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण हो जाता है, तो 2 सेकंड के बाद जो है उसकी चाल क्या होगी। जरा देखिए 20 मीटर पर सेकंड से सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बस में 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण हो रहा है, तो a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी, तो 2 सेकंड के बाद, तो t बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है ना, तो कह रहा है कि चाल क्या होगी, तो 2 सेकंड के बाद जो भी चाल होगा दोस्तों वो उसका अंतिम वेग कहलाएगा। तो अंतिम वेग आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये कौन नहीं बना देगा, तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं कि v बराबर क्या करेंगे, u प्लस 80 लगाएंगे, और v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, यही तो निकालना है। तो u का वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 है, प्लस a का वैल्यू क्या है, 4 है, इंटू t का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 20, तो कितना हो गया, 28 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यही तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक विरामावस्था से प्रारंभ होकर किसी कार का वेग इतना मीटर पर सेकंड से इतना मीटर पर करने के लिए उसका आवश्यक बल। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको बल का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो जितने भी मोशन से संबंधित यानी गति और गति के नियम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरआरबी के एग्जाम में यानी रेलवे में जो भी हो या फिर ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, जहां से भी क्वेश्चन जितने भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे उसको एक जगह इकट्ठा करके आपको एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन करवा दिया गया है। और इसके बाद आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसी तरह से सारे चैप्टर का हम लोग क्या करें वीडियो प्रोवाइड आपको करवाएं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, यानी कि बल के क्वेश्चन को करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।